हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सरकारी सेंट्रल के एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे SBI PO 2020 का सिलेबस और पेपर पैटर्न, दोनों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जो SBI PO को टारगेट कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद डेडलाइन, सैलरी, पर्क सब कुछ देखना चाहते हो तो उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ कार्ड भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कॉर्नर पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ना मिस करो। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं डिटेल में SBI PO 2020 सिलेबस। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है। मोस्टली हर एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में ये सिलेक्शन प्रोसेस होता ही है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स होंगे आपके। एक होगा प्रीलिम्स, सेकेंड होगा मेंस एंड थर्ड होगा ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। तो अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया देन यू विल क्वालिफाई फॉर मेंस, और अगर आपने मेंस में क्लियर कर लिया तो फिर आप ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हो। और एक बार आपने ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा SBI PO में। अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न। सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न देखते हैं। तो प्रीलिम्स में आपके 3 पेपर होंगे टोटल। एक होगा इंग्लिश, सेकेंड होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका क्वांट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, और थर्ड होगा लॉजिकल रीजनिंग। तो इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं फॉर 30 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क इन 20 मिनट्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स, यानी कि 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, अगेन 20 मिनट्स। एंड देन रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। टोटल जो है आपका होगा यहाँ पे 60 मिनट्स का पेपर। ठीक है, 60 मिनट्स का पेपर होगा और आपको टोटल सॉल्व करने होंगे 100 क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन इसमें इसका जो मार्क्स आएगा आपका दैट विल ओनली बी एन एलिमिनेशन राउंड के लिए यूज़ होगा, यानी कि इसके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा फाइनल राउंड के लिए, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो रैंकिंग आती है। इसके मार्क्स को सिर्फ आपको एलिमिनेट करने के लिए, यानी आपका जो एक कट ऑफ दिया हुआ होता है, अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो फिर आप इसमें से एलिमिनेट हो जाओगे। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया फिर आप मेंस में बैठ सकते हो। अब देख लेते हैं मेंस का पेपर पैटर्न, उसके बाद जाके हम सिलेबस को देखेंगे डिटेल में। तो मेंस का जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको टोटल 5 पेपर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर को क्लब किया है एक पेपर में, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स। फिर डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, तो आपको बैंकिंग के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो यू हैव टू स्टडी फॉर बैंकिंग एज वेल। उसके बाद आपका इंग्लिश पेपर हो जाएगा 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड देन फाइनली एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें लेटर राइटिंग एंड एसे, ये दोनों चीज़ आपको इसमें कवर करनी होगी फॉर 50 मार्क्स। तो अब देख लेते हैं दोस्तों सिलेबस। रीजनिंग एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, एक एक करके देख लेते हैं इनको। पजल्स, अनसर्टेनिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स मैं इस चैनल पे कवर करूँगा। तो फिर इसके लिए ये सारे टॉपिक्स मैं इस चैनल पे एक एक करके कवर करता रहूँगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। फिगर सीरीज़, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक से क्वेश्चंस होंगे इसमें मोस्टली। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर फंक्शनिंग की, जैसे कि आपको अगर MS ऑफिस बेसिक यूज़ करना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, नेटवर्किंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम थोड़े से टेक्निकल इसमें क्वेश्चंस आएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो इन सारी चीज़ को आपको थोड़ा पढ़ना होगा। सिक्योरिटी, वायरसेस एंड हैकिंग, अगेन बेसिक लेवल क्वेश्चंस होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ओवरऑल देखा जाए तो इतना टफ पेपर नहीं होगा। अगर आपने बेसिक सी पढ़ाई कर ली तो आप इसमें क्वेश्चंस को आंसर ज़रूर कर पाओगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक फियर फैक्टर भी होता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी क्वेश्चंस मैं इस चैनल पे सॉल्व करता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चालू नहीं किया है तो आपको अभी चालू कर देना चाहिए। अगर आप बुक्स रीड नहीं कर रहे हो फिर भी आपको पैसेजेस जो है वो रीड करना चालू कर देना चाहिए। डिफरेंट पैसेजेस को आपकी जो पढ़ने की स्पीड है उसको आपको इंक्रीज करना ही होगा, बिकॉज एग्जाम में आपको लिमिटेड
टाइम मिलेगा उस टाइम में आपको पैसेज भी पढ़ना है, आपको उसको समझना भी है, कॉम्प्रीहेंड करना है, एंड देन आपको आंसर्स भी लिखना है। थर्ड इज पैराजम्बल्स, वेरी इजी, देखेंगे हम कैसे सॉल्व करना है इसको। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स, एरर करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इंटरैक्ट स्पीच, आइडियम एंड फ्रेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों अब देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये मोस्टली आपका आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये इन सारे टॉपिक्स के लिए आपको मेंस के लिए कवर करना होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना टफ नहीं है जितना दिखता है। स्टैटिक जनरल नॉलेज जो है, अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिक में आपके बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। उसके साथ साथ जो स्टैटिक जनरल नॉलेज है वो फिक्स्ड एक सिलेबस अवेलेबल है, उसका जो कंटेंट है इट्स नॉट गोना चेंज। तो इसके लिए बहुत ईजी है इसको कवर करना। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 6 मंथ्स का स्पेशली आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ना होगा कि लास्ट 6 मंथ्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है देश भर में, दुनिया में। स्पेसिफिकली अगर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, जैसे आरबीआई ने क्या क्या स्कीम्स लाए हैं लास्ट 6 मंथ में, क्या क्या फाइनेंशियली डिसीजंस हुए हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पीपल इन न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ बैंकिंग अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो पोस्ट है इट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा इसमें एम्फेसिस किया जाएगा। बैंकिंग टर्म्स, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, फिर आपको यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन द इकोनॉमी, जैसे कि आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स। अब आ जाते हैं फाइनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपका मैथ्स। इसमें भी जो टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस मैं आगे सॉल्व करूंगा और साथ में दूसरे टॉपिक्स ज़रूर कवर करूंगा इस चैनल पर। नंबर सिस्टम्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, आपका पाई चार्ट, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज हो जाता है, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने का मंत्रा यही है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आपको शॉर्टकट्स अच्छे से आना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टॉपिक्स सब आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाते प्रीलिम्स भी। रीज़न यही है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, यहाँ पे आपको हर टॉपिक आना ज़रूरी नहीं है। कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और वो हम सीखेंगे इस चैनल पर। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, एवरेजेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हो गया टोटल सिलेबस और प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड। आपको ये सारा अच्छे से करना होगा, तभी जाके आप एसबीआई पीओ को क्लियर कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आई होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल था। सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक ला सकूं, अपडेट्स आप मिस ना करो। साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप को, स्पेशली मेड फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स। वहाँ पे ऑलरेडी 2700 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है और हम ऑन अ डेली बेसिस कंटेंट शेयर करते रहते हैं वहाँ पे, तो आपको उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो आई होप कि दिस वीडियो वॉज यूजफुल। आप मेरा दूसरा वीडियो भी चेक कर लेना, जिसमें मैंने एसबीआई पीओ का डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया है अलॉन्ग विद सैलरी एंड पर्क्स। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सरकारी सेंट्रल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।